हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 1 का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें 21 से 40 तक का आंसर हम करेंगे विथ डिस्कशन। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें देखिए, आप लोग से 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है। तो देखिए, इसमें भूकंप जो है, पहला ऑप्शन दिया है भूकंप, जो कि सूखे का कारण नहीं हो सकता है। और बाढ़ भी सूखे का कारण नहीं हो सकता है, सुनामी भी सूखे का कारण नहीं हो सकता है। तो इसमें सूखे का जो कारण होगा वर्षा की कमी है। अगर वर्षा नहीं होगी तो सूखा हो जाएगा। तो इसका आंसर 21 का हो गया आपका सी। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है, यानी किस नदी पे है, ये कहना यही चाह रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी नर्मदा नदी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा यही सरदार सरोवर जो कृत्रिम जलाशय है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। इसकी ऊंचाई 138 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है कितना है, 138 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई 1210 मीटर। तो इसका आप लोग याद करेंगे, आंसर रखेंगे। इसका जो आंसर है 22 का, इसका क्या हो गया, तो 22 का आंसर हो गया ए, यानी नर्मदा नदी पर। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न है कि जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था। तो इसका सही आंसर है बी पर ज्वाय। इसका सही आंसर है बी, यानी बी पर ज्वाय। तो जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था, तो बी पर ज्वाय। इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 24 नंबर है। इसमें है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली जो भूकंपीय तरंग है वो पी तरंग है, यानी प्राथमिक तरंग है। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग कौन सा है, तो पी तरंग, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 25, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो मोबाइल हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो मोबाइल हो जाएगा इसका आंसर। याद रखेंगे आप लोग कि संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन कौन सा है या साधन कौन सा है, तो मोबाइल। 25 का हो गया आंसर बी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 26 है कि कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर हो जाएगा ए। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद हम लोग चलेंगे 26 नंबर प्रश्न की ओर। तो 26 नंबर प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो 27 का आंसर हो गया आपका बी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न होगा मेरा 28 नंबर। तो इसका 28 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी। तो राइन राज्य संघ की स्थापना जो की थी, ये देखिए, नेपोलियन ने किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, बी। तो राइन राज्य संघ की स्थापना किसने किया था, नेपोलियन ने किया था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा था। तो अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा लेनिन, जो कि आपको सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो अप्रैल थीसिस के रचनाकार कौन है, लेनिन। इसकी रचना 1917 ईस्वी में किया गया था। लेनिन के द्वारा इसकी रचना कब किया गया था, 1917 ईस्वी में।
उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खुदाई खिदमतदार का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी। तो लाला हरदयाल ने, आप लोग देखेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना की थी। आपने पढ़ा भी होगा इसको जब डिटेल सिलेबस पढ़ रहे होंगे। तो लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी, तो गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 32 नंबर है कि साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था। तो साम्यवादी गुट का जो अगुवा था, आप लोग याद रखेंगे कि साम्यवादी गुट का जो अगुवा था रूस था, जिसको यहाँ पे दिया हुआ है सोवियत संघ को ही हम लोग रूस भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे 32 का आंसर क्या हो गया, बी, कि साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था, तो सोवियत संघ था। उसके बाद अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है कि इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है। तो इसमें याद रखेंगे आप लोग, ये काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसका आंसर होगा 95 थीसिस। इसको याद रखेंगे आप लोग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है कि इनमें से क्या मार्टिन लूथर किंग की कृति है, तो 95 थीसिस। आप लोग इसको याद रखेंगे। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 34 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हिक्की। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, तो जेम्स ए हिक्की ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 35 नंबर है कि यूनान इनमें से किस देश के अधीन था। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि फ्रांस होगा या तुर्की होगा। तो आप लोग इसका आंसर देखेंगे क्या होगा, इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें या तो फ्रांस या फिर तुर्की हो सकता है। इसमें हम लोग इसको बाद में देखेंगे, या फिर आप अगर इसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 36, जिसमें नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। तो इसको याद रखिए, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दांडी में ही जाकर के महात्मा गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था। इसको आप लोग याद करेंगे। उसके बाद है 37 नंबर प्रश्न है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो आप लोग इसको देखेंगे कि समाजवादियों का बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल को याद रखेंगे इसको। इसकी रचना किसने की थी, तो कार्ल मार्क्स ने इसकी रचना की थी। कार्ल मार्क्स ने कितना ईस्वी में इसका रचना किया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे 1867 ईस्वी में। इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ था। तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 9 अगस्त, याद रखेंगे 9 अगस्त 1965 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंगापुर स्वतंत्र कब हुआ। तो उसका आंसर लिखेंगे आप लोग 1965, 9 अगस्त 1965 को। इसको याद रखेंगे आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग, जो है 39 नंबर प्रश्न है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, नहीं था यहाँ दिया हुआ है कि वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रांस वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। उसके बाद अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 40, कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की गई थी वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो यही आज का यही लास्ट प्रश्न था। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे देखेंगे। धन्यवाद।